तो आप इस पर गौर करें कि हमको कितना इल्म हासिल करना है। चूंटी की कोई हैसियत नहीं, मगर जो आवाज़ें चूंटी सुनती है ना, वो इंसान होकर के हम नहीं सुन पाते। जो आवाज़ें चमगादड़ सुनती है ना, बैट्स, आपको पता है उसको अंधेरे में वो देखती नहीं है, सुन के उड़ती है, जिसको कहते हैं रेजोनेंस या फिर एको ऑफ द साउंड। आवाज़ की लहर छोड़ती है वो, और किसी दीवार से जाके वो टकरा के, किसी ऑब्स्टेकल से जाके, अगर चमगादड़ को आप यहाँ छोड़ दो कहीं टकराएगी नहीं, वो दिखता नहीं है, बट वो टकराएगी नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ की लहर टकरा के उसके कान पर वापस आती है, उसको इतना क्विकली वो सुन लेती है, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। चमगादड़ वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर, पलक झपकते वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेती है कि यहाँ पर ये खतरा है, मैं वहाँ नहीं उड़, उसको अवॉइड करके उड़ जाती है। अरे मामूली से परिंदे को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करके खतरों को अवॉइड करती है। तो जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बना दिया हो, जिन बंदों को अल्लाह चुन लेता हो, मैं मिसाल के लिए, तमसील के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि जिनको अल्लाह अपना महबूब बना लेता हो, उनकी ताकतों का आलम क्या होगा, उनके सुनने का आलम क्या होगा, उनके देखने का आलम क्या होगा। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आवाज़ नहीं आई आपकी? तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमारा खालिक है, पानी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी उसने बनाई, उसके पानी के ज़रिए हमको पैदा किया, और ऐसी ऐसी ताकतें दी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हम नहीं सुन सकते लेकिन दूसरे जानवर सुन सकते हैं। सुबह होती है, मुर्गा क्यों बोलता है, अलार्म कहाँ से लगाया उसको, किसने लगाया? सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते, उसकी अल्लाह अकबर भी तो सुनो, बोलिए ना तड़प के, वो अल्लाह अकबर ही चिल्लाता है। मुर्ग की अजान जो होती है वो आपको जगाता है, और इसीलिए बड़े बूढ़े कहते थे कि जो मुर्गा रात को गलत टाइम पे अजान देता है उसको ज़बह करके खा जाओ, इसका टाइमिंग कहीं गड़बड़ हो गया है, कुछ खाने में इसको कुछ और आ गया है, तो इसलिए अब इसका खाना ही बेहतर है, इसका जगाना बेहतर नहीं है। इस पे सोचो आप कि ये उसको सेंस किसने दिया। अच्छा, रात दिन का ड्यूरेशन बदलता रहता है ना, उसके पास क्या गूगल अलार्म है क्या कि रात लंबी है इसलिए देर से अल्लाह अकबर बोलेगा, कुकड़ू कू, गर्मियों में जल्दी बोलने लगता है, सर्दियों में लेट। देखिए आप उस पर गौर कीजिए, ये किसने बनाया, जवाब दीजिए किसने बनाया। परिंदों की चहचहाट कभी आपने सुनी है? मैं पानी के रंग पर आऊंगा इंशाल्लाह, याद दिलाइएगा मुझे। परिंदे चहचहाते हैं, सुबह के वक्त जो चहचहाते हैं, आप देखिए फजर की नमाज होने के बाद बोलते हैं, पहले नहीं बोलते। इस पर ध्यान दीजिए आप, इस पर ध्यान दीजिए, मैं गौर करता हूं इस पर कि अभी बोले नहीं है, तो जब नमाज से वापस आ रहे होते ना तब इनकी आवाज़ आने लगती है। इनको कौन बताता है कि जमात हो गई, अब जिक्र करो, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो, मोहब्बत से बोलो। एक जहन देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नाते सुनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन कुछ तो लेके जाओ। ये भी तो नात है मेरे मुस्तफ़ा की। और शाम को आप देखें तो इधर सूरज गुरूब होना हुआ नहीं अभी, और बोलने लगते हैं, अभी मगरिब की अजान हुई नहीं है। इस पे गौर करो, पैटर्न देखो। अरे आवाज तो आने दो आपकी, वो बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? अभी अजान हुई नहीं है और ये बोलने लगते हैं। कभी इस पर गौर करो, ऐसा क्यों? और उनको किसने बताया ये पैटर्न? अच्छा, फिर उनका जो बोलने का जो एक सिस्टम है आवाज़ों का, दोनों में फ़र्क है। सुबह की आवाज़ें अलग होती है, शाम की आवाज़ें अलग होती है। इसको मैंने, आप कभी रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उस पर एनालाइज कीजिए उसको। मैं तो कहता हूँ कोई साइंटिफिकली इसको अगर एनालाइज करे, साइंटिफिकली इसको एनालाइज करे तो बहुत बड़ा रिसर्च हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। कि स्कूल कौन जाएगा, कॉलेज कौन जाएगा? आप नहीं जाएंगे तो दूसरे रिसर्च करेंगे। दूसरों ने एक रिसर्च किया है, जापानीज एक साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च किया कि जो हम दम करते हैं ना पढ़ के, उसमें तासीर कैसे आती है। वो रिसर्च किया है उसने देखा कि अगर किसी पानी के गिलास पर अगर गालियां बकी जाएं
और फिर उसको फ्रिज के अंदर उसको फ्रोजन किया जाए, उसका बर्फ बनी जाए, तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं ना, पैटर्न अंदर देखो उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी बात उसके सामने कही जाए, उस पानी के सामने पढ़ी जाए, जैसे कुरान पाक की आयत है, दुरूद शरीफ है, तो बड़ा खूबसूरत पैटर्न उसकी बर्फ का बनता है। सुभान अल्लाह। तो उस पर उसने कंक्लूजन निकाला कि अच्छी बात का भी असर होता है और बुरी बात का भी असर होता है। अब हमको देखना है कि हम क्या पढ़ते हैं। ये दूसरे रिसर्च कर रहे हैं, तुम पढ़ने को ही तैयार नहीं हो, और पढ़ भी रहे हो तो दूसरों के रिसर्च पढ़ो, खुद रिसर्च करो। अफला ताकिलून, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, ये सब काहे के लिए? रिसर्च के लिए ही है, रिसर्च के लिए ही है। एक साहब उस दिन मुझसे कहने लगे मुझे आप पर रिसर्च करना है, मुझ पर पीएचडी करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, इजाजत देता हूं, करो रिसर्च मेरे ऊपर कि मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे भी लोग हैं जो करना चाहते हैं कुछ। तो अर्ज कर रहा था कि परिंदे सुबह जो बोलते हैं उसका साउंड का एक वेव्स आप देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगी, और शाम के वक्त जो बोलते हैं वो जो साउंड वेव्स आपको देखने मिलेंगी वो डिफरेंट होंगी। उसमें दोनों में अल्लाह की हिकमतें हैं और उस जिक्र की अपनी कुछ ख़ास बरकतें हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसको सुनते कहाँ हैं। सुबह के वक्त हमारे कान ही खुले नहीं होते, हम तो अलार्म भी होता है तो उसको पलट के टप से बंद कर देते कि वापस उठना नहीं पड़े फजर में। आज से ऐसा मत करो, सब इरादा करो कि इंशाल्लाह फजर के वक्त जागेंगे, इंशाल्लाह इरादा, और नमाज पढ़ेंगे तो मेरा यहाँ आना कामयाब, फिर मुझे और तकरीर करने की ज़रूरत ही नहीं है। करोगे इंशाल्लाह? बच्चों को जगाओगे इंशाल्लाह? पक्का वादा करके एकदम पूरा हिम्मत के साथ बोलो इंशाल्लाह। नौजवानों आपका वादा है, प्रॉमिस? इंशाल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक।